गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अभी पिछले वीडियो में हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में आर का उच्चारण कैसे होता है, कब इंटरसिव होता है, कब लिंकिंग होता है, लास्ट में क्यों नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अध्ययन किए। और आज हम लोग स्टडी करेंगे क्या जेनरल अमेरिकन GER रोटिक, जिसमें कि अमेरिकन इंग्लिश में आर का उच्चारण हमेशा होता है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि अगर अमेरिकन इंग्लिश में AR आ जाए, ER आ जाए, IR आ जाए, OR आ जाए, UR आ जाता है जब, तो हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं और इसका उच्चारण चिन्ह क्या होता है। और फिर लास्ट में हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश से उसका तुलनात्मक उदाहरण भी देखेंगे। तो ठीक है, सीधी सी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर। पिछले वीडियो में हम लोग यह जाने थे कि आर ट्रांसक्रिप्शन में इस तरीके का होता है। यह भी हम लोग पढ़े थे कि इस आर के उच्चारण में बहुत शांत पूर्वक जीभ रहती है, लेकिन इसमें थोड़ा जो है रोल्ड हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम लोग अध्ययन किए पिछले वीडियो में। लेकिन यहाँ जो है एक यह अमेरिकन में के उच्चारण, जब डिक्शनरी आप देखेंगे तो अमेरिकन उच्चारण में हुक डायक्रिटिक, यह एक हुक जैसा ऐसे ये आर जो है बोला जाता है, ये आर लगाया जाता है। इसका अध्ययन यहाँ हम लोग भरपूर करेंगे और देखेंगे। इसके तमाम से नाम हैं, उन नामों को हम लोग जानेंगे जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। देखो, जब अमेरिकन में आर का उच्चारण होता है, यह हुक जैसा रहता है डिक्शनरी में, तो इसको हम विभिन्न नामों से जानते हैं। इसको बॉसी आर, हाउटी आर या डोमिनेटिंग आर, इतने नामों से जानते हैं। या आर नियंत्रित स्वर, आर कलर्ड वावेल, फिर रोटिक स्वर, यानी ये सब नामों से हम जानते हैं इसको। तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि क्या है आर रंग का स्वर, आर कलर्ड स्वर। ये सारी चीज़ें जो है देखने में बड़ी लंबी लग रही हैं, सब एक चीज़ें हैं। फिर से देख लीजिए, यहाँ ब्रिटिश की बात यहाँ नहीं, यहाँ अमेरिकन की बात हो रही है। अमेरिकन में आर को आर पढ़ा जाता है हर जगह, और उसको हम बॉसी आर, हाउटी आर, डोमिनेटिंग आर या आर कलर्ड आर, रोटिक आर, रोटिक जो अमेरिकन अंग्रेजी में रोटिक का मतलब आर का उच्चारण होता है। ब्रिटिश नॉन रोटिक होता है, उसमें आर का उच्चारण नहीं होता है। आर रंग का स्वर, आर कलर्ड, ये सब चीज़ें एक ही हैं। ये सब नाम कहीं आए कन्फ्यूजन की। रेट्रोफ्लेक्स स्वर या स्वरीय आर, ये सब एक है। तो आइए यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना घबराने की ज़रूरत इसमें कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ देखते हैं फोनेटिक अल्फ़ाबेट ट्रांसक्रिप्शन के साथ विस्तार से समझेंगे यह क्या होता है। इतना जो नाम है ये क्या होता है, इसके बारे में सीधा सा हम लोग जान लेते हैं। ये जो नाम है ये सब क्या होते हैं। सामान्यतः स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं। आप लोग हिंदी है चाहे
अंग्रेजी है। स्वर वह ध्वनियाँ होती हैं जिसमें के उच्चारण में मुख विवर में कोई रुकावट नहीं होती है, यानी सीधा जो है हवा जो है फेफड़े से निकल कर मुँह से पास हो जाती है, कहीं रुकावट नहीं होती है। ऐसे जो ध्वनियाँ होती हैं उसको हम स्वर कहते हैं। और वहीं व्यंजन में तमाम प्रकार से मुंह में रुकावट होकर रुक कर ध्वनि जो पैदा होती है उसको हम अवरोध से उत्पन्न होती है, उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। लेकिन यहाँ बात है, लेकिन जब कोई स्वर सीधे आर ध्वनि के, माने जब आर ध्वनि, ये जो आर ध्वनि के प्रभाव में आकर, जैसे ई आर, ए आर, आई आर, तो आई है तो इसके प्रभाव में आ करके जब आर का उच्चारण जो है बदल जाता है, स्वर रंग का हो जाता है। कभी मुड़ जाता है उस स्वर के उच्चारण में, तो रेट्रोफ्लेक्सर या स्वावावेल आर ध्वन्यात्मक गुण, माने आर का जो ध्वन्यात्मक गुण है वह उसके साथ में आए हुए स्वर के साथ मिल जाता है, तो जो है आर कलर्ड हो जाता है, न वह आर ही रह जाता है और न वह स्वर ही रह जाता है, एक अलग तरीके से ध्वनि मिली जुली ध्वनि बन जाती है। तो उसी का यह ऐसा अमेरिकन आर उच्चारण में होता है, इसी को हम लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। मुख्य विशेषताएं, जैसे जीभ की स्थिति, इसमें जीभ की नोक टिप ऑफ द टंग ऊपर और पीछे तालु की तरफ चली जाती है। ध्वनि का संलयन, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों की सीमा धुंधली हो जाती है, एक अलग तरीके से हो जाते हैं उच्चारण। चलो हम लोग देखते हैं, यहाँ इसका पूरा उदाहरण, भरपूर उदाहरण मिलेगा। भाषाओं में उपस्थिति, यह अमेरिकी अंग्रेजी में पाया जाता है। आईपीए ट्रांसक्रिप्शन, तो यह ध्वनि जो आती है इस तरह से हो जाती है, इसका उच्चारण जो है कैसे दिखाया जाता है, तो देखो यहाँ तीसरे नंबर में इसका उच्चारण जो है वो हुक चिन्ह इससे दिखाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ ये जो है आप पढ़ चुके हैं, तो ये जो है स्वा है, लेकिन इसी में ऐसे हो जाता है जरा सा, तो यह क्या हो गया, और ये डायक्रिटिक है, हुक जैसा ये हुक है ना, यही चीज़ इसी में जोड़ दिया जाता है। और ठीक है। विशेष वर्णन, इसको हम आर रंग का स्वा, क्योंकि यह क्या है, स्वा साउंड है, इसको हम स्व साउंड कहते हैं। इसके उच्चारण में कहीं कोई जो है मुंह में कहीं तनाव नहीं, जीभ में तनाव नहीं होता है। लेकिन जब ये जो है कलर हो जाता है तो विशेष ये जो है ये हो गया, लघु अनस्ट्रेट स्वर के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ बटर, बटर, ये है ना बटर, लास्ट में जो ई आर आया है इसकी ध्वनि यही है। और एक्टर, ओ आर जो है उसका ध्वनि एक्टर, ये ध्वनि आ गई है। और लेकिन अगर यही ब्रिटिश में होता तो बट एक्टर, लेकिन यहाँ बटर एक्टर, तो ये जो आर आ रहा है यही है, यही हुक जैसा जो बताया गया यही आर है, ये यही चिन्ह है। ठीक है। अब इसमें जो है लांग और में, इसमें देखिए यहाँ आया है ओपन, जैसे बर्ड, 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 नर्स,
इसके बीच में आर आ रहा है, लेकिन अगर यही ब्रिटिश होता तो बर्ड, नर्स, तो इसमें आर का कोई उच्चारण न होता। आप यहाँ सोचते होंगे इसको आप ट्रांसक्रिप्शन करके नहीं यहाँ दिखाया जा रहा है, उसको नीचे दोनों में तुलनात्मक वर्णन है नीचे। तो अंग्रेजी भाषा के उदाहरण जो है एग्जाम्पल्स, अंग्रेजी में बॉसी आर के नाम से इसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे कार। अब यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा उदाहरण नीचे है, यहाँ कार, अगर यही ब्रिटिश होता कार, लेकिन यहाँ कार, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कार। यहाँ देखो ये हुक जैसा यहाँ बना हुआ है, फॉर या फॉर बर्ड, बर्ड। लेकिन अगर ब्रिटिश में होता तो सीधा खा फॉ बर्ड। इसमें लेकिन अमेरिकन है यह खॉर, फॉर बर्ड हैं, ये उच्चारण हो रहा है, ठीक है। अन्य शब्दावली का स्पष्टीकरण करते हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया गया है रोटिक, क्योंकि रोटिक यानी आर ध्वनि वाले प्रकृति होते हैं, आर का उच्चारण होता है, इसलिए इसका नाम रोटिक कर दिया गया है। रेट्रोफ्लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ हमारी उल्टी हो जाती है, तो इसलिए रेट्रोफ्लेक्स नाम। स्वरीय आर क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि आर अपने विशुद्ध व्यंजन रूप में न रहकर एक स्वतंत्र सिलेबल की तरह हो जाता है, स्वर का केंद्र बन जाता है, तो इसे यह नाम दे दिया गया है। ये सब आपके जानकारी के लिए, यहाँ आपके सारे कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएं। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं ध्यान से। ग्रुप एक है बर्ड, नर्स, टूर, कार, ड्राइवर, बटर, एक्टर। अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों में हम लोग देखते हैं, यहाँ अमेरिकन है और यहाँ ब्रिटिश है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बड़े ध्यान से देखेंगे इसको। अब देखिए बर्ड क्या है? बर्ड एक शब्द है, तो इसको बर्ड दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, बर्ड। लेकिन यहाँ ब्रिटिश में बर्ड, आर का उच्चारण नहीं हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ नर्स, लेकिन यहाँ नर्स, यानी स्वर ही लंबा हो गया बीच का ब्रिटिश में, नर्स। टूर हैं, टूर, लेकिन ब्रिटिश में टूर, ठीक है। यही चीज़ इतना जो है छोटी सी चीज़ बताने के लिए इतना बड़ा विस्तार से वीडियो दिया जा रहा है। अब देखिए, अब यहाँ सीधा आ गया अमेरिकन, कार, CAR, कार, जिसको हम लोग पढ़ देते हैं कार, लेकिन ब्रिटिश में खा, स्वर ही लंबा हो गया, आर का उच्चारण नहीं हुआ, लुप्त हो गया। ड्राइवर, यहाँ भी तो आर उच्चारण हुआ ही है यह, लेकिन लास्ट में भी लेकिन ब्रिटिश में नहीं, ड्राइवर, ठीक है। बटर, ब्रिटिश में बटर, यहाँ बटर। यही है ये कन्फ्यूजन जो डिक्शनरी में पैदा करता है, देखने में आपको ये सारी समस्या का समाधान यहाँ हो गया। एक्टर हैं, एक्टर, अमेरिका में एक्टर और एक्टर, ब्रिटिश में आर यहाँ नहीं है, यहाँ आर कलर है,
बस यही छोटी सी बात, चिन्ह जो है अब चिन्ह भी समझ में आ गया सारी जी। ग्रुप 2 जैसे फॉर, डो, फुआ, शॉर्ट। चलो इसमें देखते हैं। अब देखो अमेरिकन में सीधा फॉर और ब्रिटिश में फॉर, डोर या डोर, लेकिन ब्रिटिश में डोर, लांग हो गया स्वर वही। पुअर, अमेरिकन में पुअर या इस तरीके से पुअर, लेकिन इसमें फुआ फुआ। बस अब सारा कन्फ्यूजन आपका। आर पर कई वीडियो बन गए भाई, आर पर कई वीडियोज बन गए, क्योंकि यह काफ़ी उलझाने वाला था। शॉर्ट 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 शॉर्ट, और यहाँ शॉर्ट शॉर्ट, ब्रिटिश में शॉर्ट, अमेरिकन में शॉर्ट शॉर्ट। ठीक है, अब ग्रुप 3 में आ गए छोटी सी चीज़ लेकर, शर्ट, मदर, ब्रदर। शर्ट देख रहे हैं, शर्ट शर्ट, यहाँ देखो इसमें आर है शर्ट, लेकिन इसमें शर्ट, ब्रिटिश में शर्ट, अमेरिकन में शॉर्ट शॉर्ट। आर का उच्चारण आ रहा है मदर, लास्ट में आर का उच्चारण हो रहा है अमेरिकन में मदर, यहाँ मदर। ठीक है, ब्रदर, अमेरिकन में ब्रदर, यहाँ आर आ रहा है आर कलर, ब्रदर ब्रदर, ब्रिटिश में कोई उच्चारण नहीं। ठीक है, रोटिसिटी यानी आर का उच्चारण होता है, यहाँ ध्यान दीजिए। अमेरिकन अंग्रेजी शब्द के अंत में या व्यंजन से पहले आने वाला आर हमेशा उच्चारित होता है, जिसे नैरो ट्रांसक्रिप्शन में ऐसे या ऐसे दिखाया जाता है या ऐसे। यहाँ सारी बात क्लियर हो गई। इसके विपरीत ब्रिटिश आरपी में नॉन रोटिक, जहाँ आर का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है, वावेल लेंथनिंग, स्वर को ही लंबा कर देते हैं ब्रिटिश में। जैसे खार, तो आर का उच्चारण नहीं हुआ, लेकिन जो आ है वही लंबा हो गया, खा खार। जैसे बटर, यही लंबा हो गया बटर, लेकिन बटर नहीं। ठीक है, ये बातें यहाँ स्पष्ट हो जाती हैं, दोनों बातें अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों में। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, और हम लोग अगले वीडियो में फिर अभी आर ध्वनि से, आर उच्चारण से रिलेटेड और बातों को करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।